सभी स्टूडेंट, आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट 1 का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर आगे मतलब अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र और भी बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो क्या है प्रतिशत संगठन, इस बात को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहे हैं कि प्रतिशत संगठन है क्या। जैसे एक यौगिक है Na2CO3 और आप सभी स्टूडेंट इस यौगिक में अच्छे से देख पा रहे हैं कि इसमें 3 तत्व है। कौन कौन 3 तत्व है? सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। सोडियम का 2 परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। आज का ये क्लास 100% हर एक स्टूडेंट को समझ में आना ही आना है। 0 लेवल से हम ये क्लास आपको देने जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, नए स्टूडेंट को या जो इस चैनल पर नए हैं उसको भी। सोडियम का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। ये परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु संख्या नहीं। परमाणु संख्या इसका 11 होता है, इसका 6, इसका 8। तो यहाँ पर हम इस परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करते हुए आपके सामने हम आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं। 2 सोडियम है इसलिए गुणा 2 से हुआ, एक कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 + 16 + 16 या 16 × 3 टोटल आया 106। तो इस 106 ग्राम में आप सभी स्टूडेंट इतना समझने का क्षमता रखते हैं कि सोडियम का जो योगदान है वो 46 ग्राम का है। क्या ये समझ पा रहे हैं कि 106 ग्राम में 46 ग्राम सोडियम है? इसी 106 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, यानी कार्बन का 12 ग्राम है, और इसी 106 ग्राम में ऑक्सीजन का 48 ग्राम है। तो यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत संगठन। किसी यौगिक में वर्तमान तत्व की प्रतिशत मात्रा आप बताने जा रहे हैं कि उस यौगिक में उस तत्व का कितना प्रतिशत है। हम प्रतिशत की जो गणना करने जा रहे हैं उससे संबंधित एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। सपोज दैट आप 500 नंबर का 500 मार्क्स का एग्जाम दिए और 500 नंबर में आपने कितना लाया? 400 नंबर लाया, और आप जानना चाहते हैं कि कितना % आपने लाया। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि 500 नंबर में आपने कितना नंबर लाया और 100 में कितना लाया, प्रत्येक 100 नंबर में आपने कितना लाया, तो 400 बटा 500 गुणे 100। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं टोटल आपने 80 यानी 80% मार्क्स लाया, यानी हर 100 नंबर में आपने 80 नंबर अर्जित किया। प्रत्येक 100 नंबर में आपने कितना लाया है? 80। तो हम ये समझाना चाहते थे कि 500 में जो आपने 400 नंबर लाया तो प्रत्येक 100 में आपने कितना नंबर? 80 नंबर, यानी 20 नंबर का आप सवाल का जवाब नहीं दिए। तो यहाँ पर उसी अंदाज में हम यहाँ समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, कि 106 ग्राम यौगिक का द्रव्यमान है। इस 106 ग्राम के संपूर्ण द्रव्यमान में सोडियम का प्रतिशत हम जानना चाहते हैं। सोडियम का प्रतिशत का मतलब 100 में। तो बताइए, अभी सोडियम 106 ग्राम Na2CO3 में, आज का ये क्लास इस ढंग का होने वाला है कि 5 मिनट में सबके दिमाग में एक ट्रिक आ जाएगा और हर क्वेश्चन को 30 सेकेंड या 1 मिनट में आंसर देने का कैपेसिटी आ जाएगा। बस 5 मिनट अपना ध्यान बनाए रखिएगा। और प्रतिशत संगठन का सूत्र, परिभाषा, न्यूमेरिकल बनाने का कॉन्सेप्ट, सब कुछ 5 मिनट में ही मिलने वाला है। अभी आप इतना ध्यान लगाइएगा कि इस यौगिक में 3 तत्व है, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, और प्रतिशत संगठन हम निकालना चाहते हैं अभी किसका? सोडियम का। तो 106 ग्राम में कितना ग्राम दिखाई दे रहा है? कितना ग्राम सोडियम है? 46 ग्राम सोडियम है। तो 106 ग्राम में ना है, तो 106 ग्राम में है तो हम 100 ग्राम में गणना करेंगे। (106 ग्राम में गणना करेंगे, 106 बल्कि 100 में, तो 100 में गणना करेंगे। तो ये सीख लीजिए सब लोग, यहाँ वाला 46 ऊपर रहता है, ठीक है।
यहाँ वाला जो है बटा में जाता है और गुणे 100। तो आपको बता दें कि ये जो आएगा वो प्रतिशत आएगा किसका? सोडियम का। किसका प्रतिशत? तो अगर हम इसी तरह से कार्बन का प्रतिशत संगठन आपके सामने निकालना चाहें, कार्बन का, तो आप अपना ध्यान कार्बन पर लगाइए। बताइए जल्दी से, 106 ग्राम Na2CO3 में, Na2CO3 में कार्बन का कितना ग्राम है? 12 ग्राम कार्बन है। 12 ग्राम कार्बन है, इसलिए 100 में बताइए 12 बटा गुणे, तो ये प्रतिशत हो गया कार्बन का। और इसी अंदाज में हम आपके सामने ऑक्सीजन का परसेंटेज लाना चाहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि 106 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना ग्राम है? 48 ग्राम स्थित है, इसलिए 100 में। तो यहाँ 48 बटा 106 गुणे 100। अब जरा सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है सोडियम का, ये परसेंटेज है कार्बन का, ये परसेंटेज है ऑक्सीजन का। अब 1 मिनट में इसी तीनों को बार बार देखिए, बार बार देखिए, और देखने के बाद अब आप में बदलाव आएगा। आप तुरंत कुछ अलग से दिमाग में फिट कर लेंगे कि जिसका प्रतिशत संगठन निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर, टोटल जोड़कर जो द्रव्यमान आया है आणविक द्रव्यमान नीचे और गुणा 100। कार्बन का निकालना है तो कार्बन का द्रव्यमान ऊपर, टोटल आणविक द्रव्यमान नीचे और गुणे 100। ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन निकालना है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऊपर, टोटल आणविक द्रव्यमान नीचे और इंटू। अगर आपको हमारा बताया हुआ सब कुछ अच्छे से सही से समझ में आया है तो आप अपना क्षमता दिखाइए इस यौगिक पर। बोर्ड पर ही आप लोग बोलेंगे, हम लिखेंगे, किसी को कुछ लिखना नहीं है। H2SO4 में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन, H2SO4 में H का देखिए क्या होता है 1, S का 32, O का, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ टोटल जोड़ कर आ रहा है 98। तो हाइड्रोजन कितना ग्राम है? ये हाइड्रोजन, सल्फर 32 ग्राम है और ऑक्सीजन 64 ग्राम है। अब आपके दिमाग में जो बात हमने फिट कर दिया उसके आधार पर बताइए, अगर हम हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना चाहें, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन, तो आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा कितना बटा कितना बताने के लिए तैयार रहिएगा। स्टार्ट, बोलिए 2 बटा गुणे, तो जिसका निकालना है उसका ऊपर हो जाएगा द्रव्यमान, टोटल आणविक द्रव्यमान नीचे और इंटू, और ये आया हुआ प्रतिशत से। अब आप निकालने जा रहे हैं सल्फर का प्रतिशत संगठन, 32 बटा 98, तो यहाँ प्रतिशत संगठन आ जाएगा किसका? सल्फर का। अब हमको निकालना है ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन बताया जाए। ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन क्या हो जाएगा? मतलब कुल मिला जुलाकर आपको ये बात समझ में आ गया कि यौगिक में किसी तत्व का अगर प्रतिशत संगठन निकालना है तो उस तत्व का द्रव्यमान ऊपर, टोटल आणविक द्रव्यमान जो जोड़ कर आता है वो नीचे और गुणा 100। अब आप लिखवाया गया, हर एक शब्द समझने के लायक हो गए हैं। यौगिक के 100 ग्राम में स्थित उस तत्व के द्रव्यमान को प्रतिशत संगठन कहते हैं, जिसका बात आप कर रहे हैं। जिस तत्व का बात कर रहे हैं उसके 100 ग्राम में जितना परसेंट आएगा, जितना ग्राम आएगा, वही प्रतिशत संगठन कहलाता है। अगर आप बाई कैलकुलेशन मेथड आप बताना चाहते हैं तो जिस तत्व का निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर लिख दीजिए, टोटल आणविक द्रव्यमान नीचे लिख दीजिए और इंटू 100। तो इसको हल करने पर आप प्रतिशत संगठन निकाल पाते हैं। ज़रा ध्यान देंगे, अब यहाँ पर एक सिस्टम में आपके सामने कैलकुलेशन स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे सपोज दैट
Na2CO3 में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करें। तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए कि Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान अगर हम जोड़कर निकाले तो आ रहा है 106। अगर सोडियम का निकालना है तो सोडियम का 46 ऊपर 106 नीचे और इंटू हल करके आया 43.39%। कार्बन का प्रतिशत संगठन तो कार्बन का आ रहा है 12 इसमें ऊपर और टोटल आणविक द्रव्यमान नीचे और इंटू 100। ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान जो दिया गया द्रव्यमान है जो इसमें द्रव्यमान है 48 ऊपर 106 गुणे 100। तो ये है Na2CO3 में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन। अगर आपको अच्छा से समझ में आया तो आप अब आगे जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा स्पीडली आप बना सकते हैं। जैसे H2SO4 में वर्तमान प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन निकालना है तो आप देख सकते हैं कि H का 1 दिया है, S का 32, O का 16, सबका आणविक द्रव्यमान पहले निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान जोड़ जोड़ कर निकालेंगे। H2SO4 का आया 98। अब जिसका प्रतिशत संगठन निकालना है H2 का तो H2 का दिया गया, ये जो H2 का द्रव्यमान है 2 ऊपर, टोटल जोड़कर द्रव्यमान आएगा नीचे 98 और इंटू। अब इसी तरह से सारे तत्व का प्रतिशत संगठन निकाला जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट को जो ऑनलाइन वाले हैं, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।